हेलो, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने सिसोदिया वंश की सामान्य जानकारी का अध्ययन किया था और सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हमीर के बारे में पढ़ा था। राणा हमीर के बाद जितने भी शासक हुए वो राणा और महाराणा कहलाए। चाहे हम राणा खेता की बात करें, चाहे हम राणा लाखा की बात करें, चाहे हम राणा सांगा की बात करें, चाहे हम महाराणा कुंभा की बात करें, चाहे हम महाराणा प्रताप की बात करें। कल मैंने आपको बताया था कि सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हमीर के द्वारा की गई थी। वही राणा हमीर इतिहास में विषम घाटी पंचानन वीर राजा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1326 ईस्वी से लेकर 1364 ईस्वी तक शासन किया था। आज हम उसी राणा हमीर के बाद उसके पुत्र राणा खेता, जिसे इतिहास में राणा क्षेत्र सिंह के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिसोदिया वंश का संस्थापक तो कौन था? राणा हमीर। और राणा हमीर के बाद सिसोदिया वंश का जो दूसरा शासक बनता है वह कौन है? राणा क्षेत्र सिंह। कौन है? राणा क्षेत्र सिंह। याद रहे आप सभी के कि राणा क्षेत्र सिंह है वह किसका पुत्र था? राणा हमीर का पुत्र था, जिसने 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी तक शासन किया था। इसी राणा क्षेत्र सिंह को खेता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खेता के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रहे कि राणा क्षेत्र सिंह की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या क्या थी। देखो, जैसे ये मेवाड़ है, क्या है ये? अपना क्या है? मेवाड़ है, जहां का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इस मेवाड़ के पास यहां पर क्या है? एक स्थान है जिसका नाम है अजमेर। सबसे पहले राणा क्षेत्र सिंह ने अजमेर को जीता था। किस पर विजय प्राप्त की थी? अजमेर पर विजय प्राप्त की थी। और अजमेर पर विजय प्राप्त कर उसने सबसे पहले अजमेर को मेवाड़ राज्य में मिला लिया था। इसी अजमेर में एक दुर्ग था जिसका नाम था अजयमेरु दुर्ग। क्या नाम था? अजयमेरु दुर्ग, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अजय राज के द्वारा करवाया गया था। इस अजयमेरु दुर्ग का बाद में नाम बदलकर क्या रखा गया था? आप सभी को पता है, तारागढ़ दुर्ग। यह किसने रखा था? मेवाड़ का एक व्यक्ति हुआ है, शासक हुआ है, जिसका नाम है, मेवाड़ का राजकुमार कह सकते हैं हम, जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया। इसी पृथ्वीराज ने अजमेरु दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तारागढ़ दुर्ग रख दिया था। किसके कहने पर? अपनी पत्नी तारा के कहने पर। और इस अजयमेरु दुर्ग के चारों ओर उसने एक किसका निर्माण करवाया? परकोटे का निर्माण करवाया। अब आप कहेंगे कि सर ये परकोटा क्या होता है? दुर्ग के चारों ओर बनाई जाने वाली ऊंची दीवार को क्या कहा जाता है? परकोटा कहा जाता है। जो किस लिए बनाई जाती है? सुरक्षा की दृष्टि के लिए बनाई जाती है। यानी सुरक्षा को ध्यान में रखकर दुर्ग के चारों ओर क्या बनाया जाता है? परकोटा बनाया जाता है। तो ध्यान रहे कि अजमेरु दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया। कहां का राजकुमार था? मेवाड़ का। और उसने अजमेरु दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? तारागढ़ दुर्ग रखा था। आप कहेंगे सर मेवाड़ के राजकुमार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब अजमेर किसका हिस्सा बन चुका है? मेवाड़ का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि अजमेर को अब मेवाड़ में मिला लिया
गया है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले राणा छेत्र सिंह ने किस पर विजय प्राप्त की? अजमेर पर विजय प्राप्त की। उसके बाद राणा छेत्र सिंह ने, इसके पास एक स्थान था जिसका नाम था भीलवाड़ा। क्या नाम था? भीलवाड़ा। उसको जीता, यानी भीलवाड़ा को जीता। यानी दूसरी विजय कौन सी थी? भीलवाड़ा विजय। इसके बाद एक ग्रंथ है जिसका नाम है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। क्या ग्रंथ है? एकलिंगनाथ प्रशस्ति। ग्रंथ का नाम क्या है? एकलिंगनाथ प्रशस्ति। इसके अनुसार ये कहा गया है कि राणा छेत्र सिंह है, उसने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हाड़ाओं को हराकर, किसको हराकर? हाड़ाओं को हराकर हाड़ौती क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ये कोटा बूंदी बारा के जो क्षेत्र वो किस नाम से जाने जाते हैं? हाड़ौती के नाम से जाने जाते हैं। तो हाड़ाओं को हराकर कौन से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? हाड़ौती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। किसको? हाड़ाओं को, यानी हाड़ा वंश के शासकों को पराजित कर उसने हाड़ौती क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसी हाड़ौती क्षेत्र के इधर एक मैदान है जो किस नाम से जाना जाता है? छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। इस पर भी किसने अधिकार कर लिया? राणा छेत्र सिंह ने अधिकार कर लिया। सबसे पहले अजमेर पर अधिकार किया, उसके बाद भीलवाड़ा को जीत लिया, फिर हाड़ौती के हाड़ाओं को हराकर हाड़ौती पर अधिकार कर लिया, फिर छप्पन के मैदान को जीत लिया। तो तीसरी विजय कौन सी हो गई? हाड़ौती। और चौथी विजय कौन सी हो गई? छप्पन का मैदान। कई बार परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। तो ये जो छप्पन का मैदान है, यह छप्पन का मैदान बांसवाड़ा छप्पन का मैदान दो जिलों के मध्य स्थित है। कौन कौन से? एक तो बांसवाड़ा और दूसरा प्रतापगढ़। जैसे ये हो गया अपना क्या? बांसवाड़ा, और ये अपना क्या हो गया? प्रतापगढ़। इन दो जिलों के मध्य छप्पन का मैदान स्थित है। और छप्पन का मैदान किसे कहते हैं? माही नदी के अपुआह क्षेत्र को, वह छप्पन नालों के समूह को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। कौन सी नदी के अपुआह क्षेत्र को? माही नदी के अपुआह क्षेत्र को, अपवाह क्षेत्र व छप्पन नालों के समूह को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। जो कौन से दो जिलों के मध्य है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि छप्पन की पहाड़ियां कहां है? क्या पूछ लिया जाता है? छप्पन की पहाड़ियां कहां स्थित है? तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन का मैदान ही होगा, इसलिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ करके आते हैं। नहीं, छप्पन की पहाड़ियां है वो कहां है? बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले राणा छेत्र सिंह ने अजमेर को जीता, जहां पर एक दुर्ग है अजयमेरु दुर्ग। उस अजयमेरु दुर्ग का मेवाड़ के एक राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जो उड़ना राजकुमार के नाम से भी प्रसिद्ध है, उन्होंने तारागढ़ नाम रख दिया था और इस दुर्ग के चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण करवाया था। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है। दूसरा उन्होंने किसको जीता? भीलवाड़ा को। तीसरा उन्होंने सबसे पहले किसके अनुसार? एकलिंगनाथ प्रशस्ति के अनुसार हाड़ौती के हाड़ाओं को पराजित किया और हाड़ौती क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। चौथा, छप्पन के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया। छप्पन का मैदान कौन से दो जिलों के मध्य? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। छप्पन का मैदान किससे कहते हैं? माही नदी के अपुआ क्षेत्र व छप्पन नालों के समूह को कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियां कहां स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अब छप्पन के मैदान को जीतने के बाद राणा छेत्र सिंह ने मालवा का एक शासक था जिसका नाम था दिलावर खां,
उस पर आक्रमण कर दिया। किस पर? दिलावर खां पर आक्रमण कर दिया। और इस दिलावर खां पर आक्रमण कर उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? किसने कर दी हत्या? राणा छेत्र सिंह ने कर दी, जिसके कारण मेवाड़ और मालवा का संघर्ष इसी के शासनकाल में प्रारंभ होता है। और यह संघर्ष महाराणा कुंभा के साथ भी चलता है, राणा सांगा के साथ भी चलता है, और बहुत से सिसोदिया वंश के शासकों के साथ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि दिलावर खां की हत्या करके राणा छेत्र सिंह ने मालवा के बहुत से क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और यही कारण था कि इसके शासनकाल में मेवाड़ और मालवा संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। ध्यान रखेंगे, कोई आपसे प्रश्न पूछे कि मेवाड़ और मालवा के संघर्ष की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? राणा छेत्र सिंह या राणा खेता के शासनकाल में शुरू हुई थी। राणा छेत्र सिंह की एक दासी थी। राणा छेत्र सिंह की एक दासी थी, जिसका क्या नाम था? दासी कह सकते हो, चाहे आप उपपत्नी कह सकते हो, जिसका नाम था खातिन। क्या नाम था? खातिन। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। एक का नाम तो क्या था? चाचा, और एक का नाम क्या था? मेरा। चाचा और मेरा ये दोनों ही क्या करते हैं? बाद में यानी कालांतर में राणा मोक्कल की हत्या कर देते हैं, जिसके बारे में हमें राणा मोक्कल का जब अध्ययन करेंगे उस समय पढ़ेंगे। उसके बाद 1382 ईस्वी में राणा छेत्र सिंह बूंदी पर आक्रमण करते हैं। कभी? 1382 ईस्वी में राणा छेत्र सिंह किस पर आक्रमण करते हैं? बूंदी पर आक्रमण करते हैं। और उसी समय राणा छेत्र सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी मृत्यु कब हुई? 1382 ईस्वी में मृत्यु हुई। किस आक्रमण के समय? बूंदी आक्रमण के समय। इस समय कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जिस समय राणा छेत्र सिंह ने बूंदी पर आक्रमण किया था, उस समय बूंदी का शासक कौन था? उस समय बूंदी का शासक था लाल सिंह। कौन था? लाल सिंह। रेड सिंह है ना, लाल सिंह था। कौन था? लाल सिंह। देखो, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है? रुडयार्ड किपलिंग कह सकते हो या रुडयार्ड किपलिंग कह सकते हो, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? देखो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति है जिसका क्या नाम है? रुडयार्ड किपलिंग। देखना ध्यान से नाम को, रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जंगली बुक। इस पुस्तक में रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी दुर्ग को तो क्या कहा है? भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है। बूंदी दुर्ग को तो किसके द्वारा बनाया हुआ दुर्ग कहा है? भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है। और वहीं दूसरा ध्यान रखे, मेहरानगढ़ जो जोधपुर का किला है, उसको उन्होंने देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है। किसके द्वारा? देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है। किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने। तो कोई आपसे पूछे कि भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा गया है? बूंदी दुर्ग को। देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा गया है? मेहरानगढ़ दुर्ग को। किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने। उन्होंने अपनी किस कृति में, किस रचना में ये कहा था? जंगल बुक में। किसमें? जंगल बुक में। इस प्रकार राणा छेत्र सिंह की तो क्या हो जाती है? 1382 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? राणा लाखा, जिसे हम लक्ष्य सिंह भी कह सकते हैं, लक्की सिंह भी कह सकते हैं, किस्मत आड़ो भी कह सका। तो ध्यान रखें, पहली विजय अजमेर, दूसरी भीलवाड़ा, तीसरी हाड़ौती, चौथा 56 का मैदान,
5वां, उन्होंने मालवा के दिलावर खां की हत्या करके बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया था, जिससे मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हो गई। और 1382 में बूंदी पर आक्रमण किया, उस समय उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी एक दासी थी, उपपत्नी थी, जिसका नाम क्या था, खातिन। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम चाचा और दूसरे का मेरा। जो एक व्यक्ति जिसका नाम था मैपा पंवार, उसकी सहायता से किसकी हत्या कर देते हैं, राणा मोकल की हत्या कर देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, राणा लाखा की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा सभी ने, वेरी गुड, शाबाश। अपना तीसरा शासक आता है राणा लाखा। किसका पुत्र था, खेता का, यानी छित्र सिंह का। ध्यान रहे, तीसरा अपना शासक है राणा लाखा, जिसको लक्ष्य सिंह भी कह सकते हो और ये लक्की सिंह भी कह सकते हो, जिसने कब से कब तक शासन किया था, 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन किया। काफी लंबे समय तक शासन किया है। अब इसको हम क्या कहते हैं, लक्ष्य सिंह को यानी लाखा को लक्की सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्की कहते हैं। और लक्की कौन होता है, जो किस्मत वाला होता है। अब ये लक्की क्यों कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था, 3 घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण राणा लाखा को क्या कहते हैं, लक्की कहते हैं। ओए लक्की, ओए लक्की, ओए लक्की, ओए, याद रख लेना, है ना। तो राणा लाखा को लक्की क्यों कहते हैं, देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, जावर मगरा का जो क्षेत्र है ना उदयपुर में, वहां की बात है ये। जावर में चांदी की खान निकल गई। क्या हुआ, चांदी की खान निकली, जिससे क्या हुआ, मेवाड़ राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। इस चांदी की खान में सीसा जस्ता भी निकलता था। क्या निकलता था, सीसा जस्ता भी निकलता था। इसलिए इस खान को जुड़वा खान की संज्ञा दी गई है, जुड़वा खनिज की खान कहा गया है। क्या कहा गया, जुड़वा खनिज की खान कहा गया है। किसको, किसको, जावर में निकली चांदी की खान को। और जावर कहां है, उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है। सर दूसरा कार्य कौन सा हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। देखो वर्तमान में जावर की जो खान है वह तो चल रही है, लेकिन एक देवबारी उदयपुर में भी खान थी, वह पूरी की पूरी बंद हो चुकी है। इसलिए कहा जाता है कि देवबारी तो दब गई, देवबारी तो दब गई थी, जावर तो जी गई थी। देवबारी तो दब गई थी, जावर तो जी गई थी। पहला कार्य तो क्या हुआ, जावर में चांदी की खान निकल गई। अब देखो कई बार थे, मान लो रास्ता में जा रहा हो और थाने 2000 को नोट मिल जाते थे तो बोलो मेरी तो किस्मत ही चमक गया, 2000 रुपया मिल गया, मजा ही होगा। आप कहीं लॉटरी निकालने के लिए जा रहे हैं और आपकी लॉटरी निकल जाती है तो आप कहते हैं मेरे तो भाग्य अच्छे हैं, किस्मत अच्छी है कि मेरी लॉटरी निकल गई। तो इसके भी चांदी की खान निकल गई थी, तो इससे बड़ी किस्मत क्या होगी। दूसरा क्या हुआ कि कोई व्यक्ति चलता हुआ क्या बनाकर चला गया, पिछोला झील बनाकर चला गया, यानी पानी की समस्या दूर हो गई। अब इस पिछोला झील के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। देखो इस पिछोला झील का निर्माण 2 बंजारों ने करवाया था। किसने करवाया था, 2 बंजारों ने करवाया था। इस झील का निर्माण किसने करवाया था, 2 बंजारों ने करवाया था, जिसमें एक बंजारे का नाम तो क्या है, एक बंजारे का तो नाम क्या है, छित्रमल। इसी छित्रमल को क्या कहते हैं, बिच्छूमार बंजारा भी कहते हैं। कुछ किताबों में बिच्छूमार है, कुछ किताबों में छित्रमल है। और दूसरा जो बंजारा है उसका नाम है चीड़ीमार। लेकिन ज्यादातर ये पूछा जाता है कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, तो ज्यादातर जवाब होता है छित्रमल। क्या होता है, छित्रमल। अब सवाल ये उठता है कि इन बंजारों ने पिछोला झील का निर्माण क्यों करवाया।
इन बंजारों ने पिछोला झील का निर्माण अपने बेलों की याद में करवाया था। किसकी याद में? बेलों की याद में। देखो पशु प्रेम कितना अच्छा है, बेलों की याद में करवाया था। आज तो पशुओं की स्थिति देखो क्या हुआ, केरल में घटना घटित हो गई, इंसानियत ही नहीं बची लोगों में। तो चित्रमल और चिड़ीमार ने बेलों की याद में एक झील का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहा जाता है? चिड़ीमार झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिड़ीमार झील भी कहा जाता है। अब देखो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पिछोला झील है, ये कौन सी नदी के किनारे पर बनी है? ये बनी है बेड़च नदी के किनारे पर। इसी बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार क्या हुआ, इस मेवाड़ राज्य में नट नटनी तो जानते हो ना, जो सर्कस दिखाते हैं, इधर एक खंबा लगा लेते हैं और इधर एक खंबा लगा लेते हैं। जैसे एक खंबा यहां लगा लिया और एक खंबा यहां लगा लिया, फिर यहां से यहां तक एक रस्सी बांध दी जाती है और उस पर क्या होता है, नटनी एक लकड़ी लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? एक लकड़ी, एक लठ लेकर चलते हैं। किस पर? इस रस्सी पर चलते हैं। तभी राणा लाखा ने उस समय खेल दिखाने वाली नटनी, जिसका नाम था, नटनी का नाम क्या था ये भी ध्यान रखना, गलकी। क्या नाम था? गलकी। उस गलकी नामक नटनी को ये कहा कि अगर तू इस पिछोला झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस रस्सी पर चलकर उसे पार कर देती है या पहुंच जाती है, तो मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। ये कहा जाता है कि नटनी यहां से रस्सी पर चली और यहां से चलते चलते यहां पहुंच गई, यानी पहुंचने ही वाली थी दूसरे किनारे पर। तब कुछ सरदारों के द्वारा क्या किया गया, इस रस्सी को बीच में से काट दिया गया। हालांकि काटा गया था पीछे से, काट दिया गया, जिसके कारण यह नटनी किस में गिर गई? पिछोला झील में गिर गई और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब राणा लाखा ने इसी झील के किनारे पर एक चबूतरे का निर्माण करवाया। क्या बनवाया? एक चबूतरा बनवाया, जो किस नाम से जाना जाता है? नटनी का चबूतरा कहलाता है। नटनी के चबूतरे के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे पर बना हुआ है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे पर बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। इस झील में शीशारमा और बूझड़ा नामक दो नदियों का जल आकर गिरता है। यानी कोई आपसे पूछ ले कि इसमें कौन कौन सी नदियों का जल आकर गिरता है, एक नदी का तो नाम है शीशारमा और दूसरी का नाम है बूझड़ा। क्या नाम है? बूझड़ा। कौन सी नदी के किनारे पर बनी है? बेड़च नदी। इसका प्राचीन नाम क्या? आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़ नदी। तो पिछोला झील है वह किसके द्वारा बनवाई गई थी? चित्रमल और चिड़ीमार नामक दो बंजारों के द्वारा। किसकी स्मृति में? अपने बेलों की स्मृति में। पिछोला झील को चिड़ीमार झील कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे पर बनी? बेड़च नदी के किनारे पर। इस नदी में कितनी नदियों का जल आकर गिरता है? दो, शीशारमा और बूझड़ा। नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे पर है? पिछोला झील के किनारे पर। नटनी का क्या नाम था? गलकी। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसको पिछोला झील क्यों कहा गया? इस झील का निर्माण पिछोली नामक गांव में करवाया गया था। किस गांव में? पिछोली नामक गांव में करवाया गया था, इसलिए इस झील का नाम क्या रखा गया? पिछोला झील रखा गया था। इस पिछोला झील में स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, ले लिया होगा, वेरी गुड। तो ध्यान रखना, दूसरी जो उपलब्धि क्या है? पिछोला झील बनी थी। इस पिछोला झील में ध्यान रहे,
पिछोला झील में एक तो क्या बना हुआ है, महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, महल बना हुआ है। इस महल को जग महल या जग निवास महल कहते हैं। सवाल ये उठता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। इस महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था, यानी जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जग महल कहा जाता है। इसी झील में एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना, क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को क्या कहते हैं, जग मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं, जग मंदिर कहते हैं। जिसका निर्माण कार्य तो शुरू किसने किया था, करण सिंह ने। किसने, करण सिंह ने। लेकिन उस कार्य को पूरा किसने किया, जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने। इसलिए इस मंदिर का नाम उन्होंने क्या रखा, जग मंदिर रखा। जगत मंदिर भी इसे हम कह सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि जग महल और जग मंदिर कौन सी झील में बने हुए हैं, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, पिछोला झील में बने हुए हैं। तो पहली उपलब्धि तो क्या थी, जावर में चांदी की खान निकली, जिसे जुड़वा खनिज की खान कहा जाता है। ये मगरा उदयपुर के क्षेत्र में थी। दूसरा, पिछोला झील का निर्माण हो गया। तो पहली उपलब्धि यानी क्या थी, जावर में चांदी की खान निकली, और दूसरा, पिछोला झील का निर्माण हो गया। किसने करवाया, बंजारों ने करवाया। अब तीसरी महत्वपूर्ण घटना कौन सी घटी, जिसके कारण राणा लाखा को लक्की सिंह कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। एक विशेष बात ध्यान रखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के समय जिन मंदिरों को तोड़ा था, उन मंदिरों का पुनः निर्माण भी किसने करवाया था, राणा लाखा ने करवाया था। और पुनर्निर्माण तो करवाना ही था, क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो मजबूत हो गई, चांदी की खान जो निकल गई, अब चांदी आत्मा जाना था न बेरो ये कि क्यों हुए, सोनो चांदी हाथ लाग जाना, आपा उछलवा लाग जाऊंगा। तो यहाँ पर राणा लाखा ने जितने भी जो मंदिर थे उनको तहस नहस किया गया था, उनका पुनर्निर्माण कार्य करवाया था। इसी राणा लाखा ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर भी चढ़ाई की थी। किसने पर, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर। कौन से पर, बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उस पर भी चढ़ाई की थी। किसने, राणा लाखा ने। लेकिन वह इसे जीत नहीं पाया। तब राणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा ली। राणा लाखा कहता है कि जब तक मैं इस गढ़ को जीत नहीं लूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब सरदारों ने सोचा, बोला वो तो भूखों मरोगो, जिको मरोगो, आपा ने भी भूखा मारोगो। तो उन्होंने उपाय खोजना शुरू कर दिया कि कैसे जीता जाए। तब उन सरदारों ने क्या किया, राजा के सामने एक पहाड़ी, मिट्टी की पहाड़ी बनाई, और उस पहाड़ी पर मिट्टी का एक क्या बना दिया, नकली तारागढ़ दुर्ग बना दिया। और राणा लाखा को जाकर कहा कि हे महाराज, हे राणा, तारागढ़ दुर्ग आपके सामने है। तब यह कहा जाता है कि राणा लाखा ने इस नकली तारागढ़ दुर्ग को जीता था, और तब उसने अन्न जल ग्रहण किया था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, तीसरी व्यवस्था की। तीसरी व्यवस्था क्या है, तीसरा कारण क्या है जिसके कारण राणा लाखा को लक्की कहा गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। और लगातार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको इतिहास से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ये जो टॉपिक आपको धीरे धीरे क्लियर करवाए जा रहे हैं, वो इसलिए धीमी गति से चलाए जा रहे हैं ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।
एक छोटी सी एग्जाम से लेकर हाई लेवल तक की एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको कहीं भी कोई कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि उन कमियों को दूर करते हुए और वीडियोज का निर्माण किया जा सके और वीडियोज बनाए जा सके। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसलिए आप भी ऐसा ही कुछ कीजिए कि लोग आपका अनुसरण करने लगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।